सोचिए, आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ कंपनी की वेबसाइट देखकर खरीद लेंगे? नहीं, आप दोस्तों से पूछेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे, मार्केट में फीडबैक लेंगे। ठीक यही लॉजिक इन्वेस्टिंग में काम करता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा तरीका है जो बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यह तरीका आपको बताता है कंपनी का असली भविष्य कैसा होगा। नाम है स्कटलबट मेथड और इसे बनाया था फिलिप फिशर ने। इस वीडियो में हम जानेंगे स्कटलबट मेथड कैसे काम करता है, इसे अपनाने का सही तरीका और क्यों यही दिलाता है अनकॉमन प्रॉफिट्स। निवेश, इन्वेस्टमेंट का असली उद्देश्य। फिलिप फिशर कहते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश को गलत नजरिए से देखते हैं। वे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश का उद्देश्य सिर्फ सस्ता सौदा पकड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनी को ढूंढना है जो लंबे समय तक लगातार ग्रोथ कर सके। एक, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म सोच, जल्दी पैसे बनाने की कोशिश, बार बार ट्रेडिंग, छोटे मुनाफे पर खुश होना। लॉन्ग टर्म सोच, अच्छी कंपनी खरीदकर सालों तक होल्ड करना, कंपनी की ग्रोथ को अपने साथ जोड़ना, छोटे उतार चढ़ाव की चिंता न करना। फिशर कहते हैं स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मुनाफा टाइम और धैर्य से आता है, न कि बार बार खरीदने बेचने से। दो, निवेश का असली मकसद। निवेश का उद्देश्य होना चाहिए। एक, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना। जब कंपनी साल दर साल मुनाफा बढ़ाती है तो आपका पैसा भी कई गुना बढ़ता है। दो, मालिकाना हक में भागीदारी। स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी का हिस्सा खरीदना। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो आप भी करेंगे। तीन, सुरक्षित और टिकाऊ संपत्ति बनाना। निवेश सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए भी है। तीन, क्वालिटी वर्सेस चीपनेस। ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में फोकस था सस्ते शेयर पर। फिशर कहते हैं एक सस्ती लेकिन मीडियोकर कंपनी कभी भी उतनी दौलत नहीं बना सकती जितनी एक महंगी लेकिन असाधारण कंपनी बना सकती है। यानी क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्राइस। चार, असली निवेशक बनाम स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर सट्टेबाज शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर दाव लगाता है। इन्वेस्टर निवेशक बिजनेस को समझता है, मैनेजमेंट पर भरोसा करता है और सालों तक होल्ड करता है। फिशर के अनुसार अनकॉमन प्रॉफिट्स सिर्फ इन्वेस्टर को मिलते हैं, स्पेक्युलेटर को नहीं। पांच, वॉरेन बफेट से सबक। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है आई एम 85% ग्राहम एंड 15% फिशर। मतलब ग्राहम से उन्होंने सुरक्षा और वैल्यू सीखी, लेकिन फिशर से उन्होंने सीखा कि महान कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करना ही निवेश का असली उद्देश्य है। निष्कर्ष, निवेश का असली उद्देश्य है बेहतरीन कंपनियों में पैसा लगाना, उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना और कंपनी की ग्रोथ को अपनी ग्रोथ बनाना। असली मुनाफा कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ प्लस कंपाउंडिंग प्लस पेशेंस से आता है, न कि मार्केट टाइमिंग से। एक बेहतरीन कंपनी चुनने के 15 संकेत। फिलिप फिशर ने 15 सवाल दिए थे जिनके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कोई कंपनी लंबे समय का निवेश बनने लायक है या नहीं। एक, बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का मार्केट बड़ा है और आगे भी तेजी से बढ़ सकता है? उदाहरण आईटी, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स। दो, रिसर्च डेवलपमेंट में निवेश। क्या कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन पर काम करती है? जिन कंपनियों में रिसर्च डेवलपमेंट मजबूत होता है वो लंबे समय तक टिकी रहती है। तीन, सेल्स ग्रोथ। क्या कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है? लगातार बढ़ती हुई सेल्स मतलब मजबूत मांग। चार, प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं और समय के साथ बेहतर हो रहे हैं? पांच, कंपिटिटिव एडवांटेज, मोट। क्या कंपनी के पास ऐसा फायदा है जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता, जैसे ब्रांड वैल्यू, एप्पल, नेटवर्क इफेक्ट, फेसबुक, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, एशियन पेंट्स। 6, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती।
क्या कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क मजबूत है? मजबूत नेटवर्क मतलब ज्यादा ग्राहक प्लस मार्केट लीडरशिप। 7. उद्योग इंडस्ट्री में नेतृत्व की क्षमता। क्या कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बनने की क्षमता रखती है? इंडस्ट्री लीडर्स हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। 8. एम्प्लॉय रिलेशंस। क्या कंपनी अपने कर्मचारियों को सही सम्मान और सुविधा देती है? खुश कर्मचारी मतलब बेहतर प्रोडक्टिविटी। 9. मैनेजमेंट की ईमानदारी और क्षमता। क्या कंपनी का नेतृत्व पारदर्शी है और शेयर होल्डर्स के हित में काम करता है? धोखेबाज या गैर ईमानदार मैनेजमेंट मतलब सबसे बड़ा रिस्क। 10. लॉन्ग टर्म विजन। क्या कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोचती है या फिर 5 से 10 साल आगे की योजना भी बनाती है? विजरी कंपनियां ही टिकाऊ ग्रोथ देती है। 11. कॉस्ट कंट्रोल। क्या कंपनी अपनी लागत कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाती है? 12. आर&डी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। क्या कंपनी का आर&डी सिर्फ दिखावा है या उससे असली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज निकलती हैं? 13. इंडस्ट्री चेंजेस को अपनाना। क्या कंपनी समय के बदलाव के साथ अपने बिजनेस मॉडल को बदलने की क्षमता रखती है? टेक्नोलॉजी बदलने पर ढलना बहुत जरूरी है। 14. शेयर होल्डर्स को महत्व। क्या कंपनी मैनेजमेंट निवेशकों के साथ पारदर्शी है और उनके हितों का ध्यान रखती है, जैसे नियमित रिपोर्टिंग, डिविडेंड पॉलिसी, शेयर बायबैक? 15. भविष्य में ग्रोथ इंजन। क्या कंपनी के पास आने वाले समय में नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या मार्केट्स हैं जहां से वो ग्रोथ कर सके? फिशर कहते हैं, अगर कोई कंपनी इन 15 में से ज्यादातर पॉइंट्स पर पॉजिटिव है तो वो लंबे समय का शानदार निवेश साबित हो सकती है। स्कटलबट मेथड, जमीनी रिसर्च की कला, किसी कंपनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट या न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना ही काफी नहीं है। असली जानकारी आपको मिलती है जमीनी स्तर पर रिसर्च, स्कटलबट करने से। 1. स्कटलबट का मतलब क्या है? स्कटलबट का अर्थ है हर उस व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा करना जो कंपनी से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ा हो। 2. किन किन से बात करनी चाहिए? कस्टमर्स, क्या वो कंपनी का प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं? क्या उन्हें कंपनी की सर्विस पसंद है? इससे पता चलता है कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सप्लायर्स, क्या कंपनी समय पर पेमेंट करती है? क्या कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है? इससे कंपनी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मार्केट डिमांड का अंदाजा मिलता है। कर्मचारी और एक्स एम्प्लॉइज, क्या कंपनी अपने स्टाफ को सही सम्मान और अवसर देती है? क्या मैनेजमेंट ईमानदार और विजनरी है? इससे कंपनी के कल्चर और मैनेजमेंट क्वालिटी की झलक मिलती है। प्रतिस्पर्धी, कॉम्पेटिटर्स, क्या कंपनी को इंडस्ट्री में मजबूत प्रतियोगी माना जाता है? किस बात में कंपनी सबसे आगे है और कहां पीछे? इससे कंपनी की रियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स, क्या उनके लिए कंपनी के साथ काम करना आसान है? क्या कंपनी का नेटवर्क और सप्लाई चेन मजबूत है? ये जानकारी सेल्स नेटवर्क और ग्राउंड एग्जीक्यूशन को दर्शाती है। 3. स्कटलबट क्यों जरूरी है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर आप पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। कंपनी कितनी अच्छी है ये जमीनी स्तर पर जुड़ी लोगों की राय से समझ आता है। कई बार रिपोर्ट्स में जो दिखता है हकीकत उससे अलग होती है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी कहती है कि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे अच्छे हैं तो असली टेस्ट है ग्राहक और डीलर से पूछना कि क्या वो सच में ऐसा मानते हैं। 4. स्कटलबट से इन्वेस्टर का फायदा, आपको कंपनी की सच्ची इमेज मिलती है। आप समझ पाते हैं कि कंपनी के पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं। आपको पहले से अंदाजा हो जाता है कि कंपनी लंबी अवधि तक टिकेगी या सिर्फ शॉर्ट टर्म का खेल है। निष्कर्ष, स्कटलबट मेथड मतलब कंपनी की असली कहानी सीधे उसके आसपास के लोगों से जानना। फिलिप फिशर के अनुसार जो निवेशक स्कटलबट का इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं और असली अनकॉमन प्रॉफिट्स पकड़ पाते हैं। कब खरीदे और कब बेचे, व्हेन टू बाय एंड सेल। निवेश की सबसे बड़ी कला सिर्फ सही स्टॉक चुनने में नहीं है
बल्कि उसे सही समय पर खरीदने और सही कारण से बेचने में है। 1. कब खरीदे? जब कंपनी असाधारण हो। अगर कंपनी 15 पॉइंट्स में से ज्यादातर पर खरी उतरती है, ग्रोथ पोटेंशियल, आरडी, मैनेजमेंट ईमानदार आदि, तो भले ही शेयर थोड़ा महंगा लगे, खरीद लेना चाहिए। हाई प्राइस से मत डरिए। फिशर कहते हैं, अ ट्रूली ग्रेट कंपनी इज नेवर अ बार्गेन, यानी बेहतरीन कंपनी को ज्यादा दाम देकर भी खरीदना फायदे का सौदा है, क्योंकि समय के साथ उसकी ग्रोथ उस प्राइस को सही ठहराती है। मार्केट टाइमिंग की चिंता मत कीजिए। परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढना लगभग असंभव है। असली फोकस होना चाहिए कंपनी कितनी शानदार है, न कि अभी शेयर प्राइस ऊपर है या नीचे। 2. कब बेचे? फिशर ने साफ कहा, स्टॉक बेचने के सिर्फ 3 असली कारण हैं। 1. एनालिसिस में गलती। अगर आपको बाद में लगे कि कंपनी उतनी मजबूत नहीं थी जितना आपने सोचा था। उदाहरण, अकाउंटिंग फ्रॉड, वीक आरडी, फेक प्रोमिसेस। 2. कंपनी की ग्रोथ स्टोरी टूट गई। कंपनी के प्रोडक्ट्स अब पुराने हो गए, इंडस्ट्री बदल गई और कंपनी ढल नहीं पाई। मैनेजमेंट कमजोर हो गया, यानी कंपनी का मोड खत्म हो गया। 3. बेहतर अवसर। अगर आपको कोई और कंपनी मिलती है जो आपकी मौजूदा होल्डिंग से कहीं ज्यादा मजबूत है, तब आप पैसे को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। 3. कब न बेचे? प्रॉफिट बुकिंग के लिए मत बेचे। कई निवेशक सोचते हैं, शेयर 50% ऊपर चला गया है, अब बेच देते हैं। फिशर कहते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। अगर कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है, तो प्राइस ऊपर जाने पर बेचना लॉन्ग टर्म मुनाफे से खुद को वंचित करना है। मार्केट पैनिक या क्रैश में मत बेचे। शॉर्ट टर्म गिरावट अस्थायी होती है। अगर कंपनी मजबूत है तो वो दोबारा उभरेगी। 4. निवेशक की असली ताकत पेशेंस। फिशर बार बार कहते हैं, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग, यानी असली मुनाफा तब बनता है जब आप बेहतरीन कंपनियों को सालों तक होल्ड करते हैं। निष्कर्ष, बाय जब कंपनी असाधारण है, प्राइस से मत डरें। सेल सिर्फ गलती, खराब बिजनेस या बेहतर अवसर की वजह से। नेवर सेल सिर्फ प्राइस ऊपर जाने या मार्केट गिरने पर। फिशर की फिलॉसफी, बाय राइट एंड सिट टाइट। डाइवर्सिफिकेशन, विविधता पर फिलिप फिशर की सोच। आमतौर पर हर निवेशक को कहा जाता है, रिस्क कम करने के लिए अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई में लगाओ। लेकिन फिलिप फिशर का मानना था कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदायक है। 1. डाइवर्सिफिकेशन का असली मकसद। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि अगर 1-2 कंपनियां खराब भी निकले तो पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, यानी ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है। 2. फिशर का दृष्टिकोण। फिशर मानते थे कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मीडियोक्रिटी को छुपाने का बहाना है। अगर आप 30-40 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यकीन नहीं है कि कौन सी कंपनी वाकई बेहतरीन है, और औसत दर्जे की कंपनियों में भी पैसा फंस जाएगा। 3. सही डाइवर्सिफिकेशन कितना है? फिशर कहते थे, 8 से 12 उत्कृष्ट कंपनियों का पोर्टफोलियो काफी है। ये इतना डाइवर्सिफाइड होगा कि किसी एक कंपनी की गलती से बड़ा नुकसान न हो, और इतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि बड़ी कंपनियों की ग्रोथ से असली मुनाफा मिल सके। 4. ओवर डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान। 1. नजर बंट जाती है। बहुत सारी कंपनियों को एक साथ ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 2. बेहतरीन कंपनियों का असर कम हो जाता है। अगर आपकी 10% होल्डिंग एक मल्टी बैग में है और बाकी 90% औसत कंपनियों में, तो मल्टी बैग का फायदा दब जाएगा। 3. रिसर्च कमजोर होती है। बहुत सारी कंपनियों का डेटा इकट्ठा करना और गहराई से समझना लगभग असंभव है। 5. फिशर का संदेश, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ी कंपनियां, लेकिन हर कंपनी टॉप क्वालिटी की। क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। निष्कर्ष, कुछ ही लेकिन बेहतरीन कंपनियों में निवेश करो और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करो।
मैनेजमेंट की भूमिका, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी। किसी भी कंपनी का भविष्य सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स या मार्केट साइज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सबसे बड़ा रोल निभाता है मैनेजमेंट की गुणवत्ता। 1. क्यों मैनेजमेंट इतना जरूरी है? कंपनी का असली ग्रोथ ड्राइवर उसके लीडर होते हैं। विजनरी लीडर्स ही तय करते हैं कि कंपनी इनोवेशन करेगी या पिछड़ जाएगी। खराब या बेईमान मैनेजमेंट पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है, चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों न हो। 2. अच्छे मैनेजमेंट की खासियतें। 1. ईमानदारी और पारदर्शिता, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। क्या मैनेजमेंट सच बोलता है या सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश करता है? क्या वे समस्याओं को छुपाने की बजाय साफ बताते हैं? ईमानदार मैनेजमेंट ही निवेशक का असली दोस्त है। 2. लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म विजन। क्या मैनेजमेंट सिर्फ अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर ध्यान देता है या 5 से 10 साल आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बनाता है? शॉर्ट टर्म फोकस वाली कंपनियां टिकती नहीं हैं। 3. इनोवेशन और R&D को अपनाना। क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी अपनाती है? क्या R&D सिर्फ नाम का है या उससे असली बिजनेस बन रहा है? 4. शेयर होल्डर्स फ्रेंडली। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखता है? क्या डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल एलोकेशन समझदारी से करता है? 5. एम्प्लॉय रिलेशंस। क्या मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को महत्व देता है? एक खुश और मोटिवेटेड टीम ही लंबे समय तक कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। 3. खराब मैनेजमेंट के संकेत, बार बार झूठे वादे करना, ट्रांसपेरेंसी की कमी, शॉर्ट टर्म में मुनाफा दिखाने के लिए लंबे समय का नुकसान करना, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन और फ्रॉड। ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए, चाहे उनका शेयर सस्ता ही क्यों न लगे। निष्कर्ष, किसी भी निवेश का सबसे अहम हिस्सा है कंपनी का मैनेजमेंट। एक ईमानदार, विजनरी और शेयर होल्डर फ्रेंडली मैनेजमेंट मतलब दीर्घकालिक सफलता की गारंटी। इसलिए स्टॉक चुनते समय हमेशा पूछें, क्या मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकता हूं? दीर्घकालिक निवेश का महत्व, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में अनकॉमन प्रॉफिट्स कमाने का असली रहस्य है बेहतरीन कंपनियों को खरीदकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना। 1. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, सट्टेबाजी, दाम ऊपर नीचे देखकर बार बार खरीदना और बेचना, जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश, बार बार ब्रोकरेज और टैक्स का खर्च, ज्यादातर मामलों में नुकसान। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सच्चा निवेश, बेहतरीन कंपनी को पकड़कर सालों तक रखना। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ मतलब आपकी वेल्थ ग्रोथ। कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। 2. कंपाउंडिंग का जादू। अगर कोई कंपनी सालाना 15% की दर से मुनाफा बढ़ा रही है, तो 10 साल में आपका निवेश लगभग 4 गुना और 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। यह तभी संभव है जब आप शेयर को बेचे बिना धैर्य रखें। 3. लॉन्ग टर्म होल्डिंग के फायदे। 1. टैक्स एफिशिएंसी। बार बार बेचने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लंबे समय तक होल्ड करने पर टैक्स बोझ कम। 2. कंपाउंडिंग रिटर्न्स। मुनाफा दोबारा निवेश होकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। 3. मार्केट नॉइज से बचाव। रोजाना की मार्केट वॉलेटिलिटी आपके फैसलों को प्रभावित नहीं करती। 4. मल्टी बैग स्टॉक्स का असली फायदा। कई बार कोई कंपनी 5 गुना, 10 गुना या 50 गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन ये ग्रोथ देखने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है। 4. कब तक होल्ड करें? जब तक कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत है, जब तक कंपनी इनोवेशन कर रही है और ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। सिर्फ प्राइस बढ़ने पर मत बेचे। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा मार्केट टाइमिंग से नहीं, बल्कि टाइम इन दी मार्केट से बनता है। 5. वॉरेन बफेट का उदाहरण। बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मूडीज जैसी कंपनियों को दशकों तक होल्ड किया। नतीजा, उनका वेल्थ मल्टी बैग बना। उन्होंने भी फिशर से यही प्रिंसिपल सीखा था। निष्कर्ष, दीर्घकालिक निवेश मतलब वेल्थ क्रिएशन का सबसे पक्का रास्ता।
बेहतरीन कंपनी को चुनिए, उस पर भरोसा रखिए और धैर्य से होल्ड कीजिए। बार बार बाइंग सेलिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि असली मुनाफा समय के साथ आता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग बनाम वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिलिप फिशर को अक्सर ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पिता, फादर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कहा जाता है। उनका मानना था कि सिर्फ सस्ता शेयर वैल्यू खरीदना काफी नहीं है। असली मुनाफा तो बढ़ती हुई कंपनियों ग्रोथ को पकड़ कर आता है। 1. वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? सस्ते दाम पर शेयर खरीदना। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर निवेश करना। बेंजामिन ग्राहम इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे। फिलॉसफी, बाय चीप, सेल व्हेन इट बिकम्स फेयर वैल्यू। 2. ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है? ऐसी कंपनियां चुनना जिनका मुनाफा, सेल्स और मार्केट शेयर साल दर साल तेजी से बढ़े। प्राइस जरूरी नहीं कि बहुत सस्ता हो, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो। फिलॉसफी, बाय ग्रेट कंपनीज एंड होल्ड देम फॉर देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। 3. फिशर का दृष्टिकोण। फिशर ने कहा, एक औसत कंपनी को सस्ता खरीदने से बेहतर है एक बेहतरीन कंपनी को सही दाम पर खरीदना। सस्ती कंपनी मतलब लिमिटेड अपसाइड, ग्रोथ कंपनी मतलब मल्टी बैग पोटेंशियल। 4. ग्रोथ इन्वेस्टिंग की ताकत। 1. अर्निंग्स ग्रोथ। प्राइस लंबे समय में अर्निंग्स को फॉलो करता है। अगर मुनाफा सालाना 20% बढ़ रहा है तो प्राइस भी उसी दिशा में जाएगा। 2. कंपाउंडिंग इफेक्ट। ग्रोथ कंपनीज समय के साथ वेल्थ को कई गुना बढ़ा देती है। 3. इन्फ्लेशन हेज। तेजी से बढ़ती कंपनियां इन्फ्लेशन को भी बीट कर देती है। 5. फिशर का बैलेंस। फिशर पूरी तरह स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टर नहीं थे, लेकिन वो प्राइस को नजरअंदाज भी नहीं करते थे। उनका अप्रोच था ग्रोथ प्लस फेयर प्राइस मतलब अनकॉमन प्रॉफिट्स, यानी क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए लेकिन प्राइस भी इतना महंगा ना हो कि रिस्क बढ़ जाए। 6. मॉडर्न एग्जाम्पल, Amazon, एप्पल, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ये सब ग्रोथ कंपनीज हैं। शुरुआती इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्हें पकड़ा और होल्ड किया, उन्होंने असाधारण रिटर्न्स कमाए। निष्कर्ष, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सस्ते में खरीदो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब बेहतरीन बिजनेस में निवेश करो। फिशर का संदेश, चीप मत ढूंढो, ग्रेटनेस ढूंढो, और जब मिल जाए उसे लंबे समय तक पकड़े रहो। इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जिनसे बचना चाहिए। सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ सही कंपनी चुनना ही काफी नहीं, बल्कि उन गलतियों से बचना भी जरूरी है जो अक्सर निवेशक करते हैं। 1. सिर्फ सस्ते दाम देखकर निवेश करना। बहुत से निवेशक सोचते हैं कि शेयर सस्ता है तो ये अच्छा मौका है, लेकिन सस्ता शेयर अक्सर सस्ता ही क्यों होता है? क्योंकि उसकी ग्रोथ और बिजनेस क्वालिटी कमजोर होती है। गलती, प्राइस पर फोकस करना, बिजनेस पर नहीं। 2. बार बार बाइंग और सेलिंग करना। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से ब्रोकरेज और टैक्स का खर्च बढ़ता है। शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज में फंसकर असली कंपाउंडिंग छूट जाती है। गलती, धैर्य न रखना। 3. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का पीछा करना, दूसरों को देखकर निवेश करना। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। ये स्ट्रैटेजी लंबे समय में नुकसान देती है। गलती, अपनी रिसर्च न करना। 4. मैनेजमेंट क्वालिटी को इग्नोर करना। कई निवेशक सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और विजन नहीं देखते। खराब मैनेजमेंट सबसे अच्छे बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है। गलती, बिजनेस के पीछे के लीडर्स पर ध्यान न देना। 5. शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ओवर रिएक्ट करना। एक क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो शेयर बेच देना। फिशर कहते हैं, ग्रेट कंपनीज को जज करने के लिए 5-10 साल देखो, 3 महीने नहीं। गलती, छोटी अवधि में पैनिक करना। 6. ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बहुत से निवेशक 30-40 स्टॉक्स खरीद लेते हैं। इससे फोकस और मॉनिटरिंग खत्म हो जाती है। फिशर का सुझाव, 8-10 स्ट्रॉन्ग कंपनीज मतलब परफेक्ट पोर्टफोलियो। गलती, क्वांटिटी पर ध्यान, क्वालिटी पर नहीं। 7. रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना।
अगर कंपनी बार बार अकाउंटिंग में गड़बड़ी करती है, डेट बहुत बढ़ रहा है या प्रमोटर्स बार बार शेयर्स बेच रहे हैं, तो ये डेंजरस सिग्नल है। गलती, वार्निंग साइंस पर ध्यान न देना। निष्कर्ष, सफल निवेश वही है जहां आप सही कंपनियों को चुनते हैं और मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचते हैं। इसलिए सिर्फ सस्ते शेयर मत खरीदो। मैनेजमेंट क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान दो। धैर्य रखो और भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।